सुप्रभात बच्चों। आइए आज आपको हम व्याकरण में एक सामान्य है पाठ वो हम पढ़ा रहे हैं, वो है अनुच्छेद लेखन। तो अनुच्छेद लेखन में हम आपको बता रहे हैं कि अनुच्छेद लेखन लिखने से पहले किसी भी विषय वस्तु पे अनुच्छेद लिखने से पहले हमें किन किन महत्वपूर्ण बातों पर ध्यान देना चाहिए। तो पहले हमें किसी भी चीज़ को लिखने के लिए उसके नियम को, उसके तरीक़ा को जानना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए हम आपको बताते हैं कि क्या क्या महत्वपूर्ण बात है जो कि ध्यान देते हुए हमें अनुच्छेद लिखना चाहिए। ठीक है, तो नंबर 1 यहाँ पे देखिए, अनुच्छेद एक कला है, दिख रहा है आपको। सर्वप्रथम विषय की प्रमुख बातों को लिखित रूप में या मन ही मन एक क्रम दीजिए। जैसे है ना कि क्रमबद्ध हमें लिखना चाहिए कि मैं घूमने जाऊंगा, वहाँ से सामान लाऊंगा, या फिर मैं वहाँ घूमने गया था, वहाँ बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें थी। ये एक क्रम है कि मैं वहाँ गया था और वहाँ अच्छी अच्छी चीज़ें थी। और मैं वहाँ गया था, उसके बाद दूसरा कोई पंक्ति बोल दीजिए, कल का काम मेरा ये है। फिर उसके बाद हम बोल देंगे कि मैं वहाँ बहुत अच्छी अच्छी चीज़। तो ये क्रमबद्ध नहीं हुआ। यदि हम कुछ लिख रहे हैं तो हम क्रमबद्ध लिखेंगे। यदि पहला लाइन प्रथम पंक्ति में जो हम लिख रहे हैं बात, वो हमारे दूसरे पंक्ति से संबंधित होना चाहिए। ठीक है, उसी के बारे में होना चाहिए। वही है, सर्वप्रथम विषय की प्रमुख बातों को लिखित रूप में या मन ही मन एक क्रम दीजिए, क्रमबद्ध लिख लीजिए, वो बताया जा रहा है। प्रयास कीजिए कि वाक्य बहुत लंबे न हो, छोटा छोटा वाक्य हो। शब्दों का चयन और भाषा शैली विषय के अनुरूप हो। जो विषय हमें दिया जाएगा अनुच्छेद लिखने के लिए, उसी के अनुरूप में वो अनुच्छेद होना चाहिए। और फिर है अनावश्यक विस्तार नहीं होना चाहिए, बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए। इस प्रकार लिखिए कि विषय वस्तु की प्रमुख बातें स्पष्ट होती जाए। जैसे कि एक लाइन लिखे, फिर उसके वाले लाइन नीचे लाइन में लिखे तो वो भी समझ में हमें आ जाए, तो स्पष्ट हो कि हम क्या लिख रहे हैं और किस विषय पर अनुच्छेद लिख रहे हैं, वो स्पष्ट होना चाहिए। और सबसे पहली बात है कि 80 से 100 शब्दों में होना चाहिए अनुच्छेद, ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। तो आप ये समझिए कि प्रमुख महत्वपूर्ण बातें क्या क्या हैं। फिर से हम एक बात बताते हैं आपको कि हमारे पास हर किसी के पास एक न एक कला है, अनुच्छेद लिखना, उसी में अनुच्छेद लिखना भी एक कला है। तो आप यहाँ देखें प्रमुख बातों को। अब आइए आपको हम एक किसी भी विषय पर एक अनुच्छेद लिख के बताएंगे। उसी आधार पर आप अपने मन में कहीं घूमने गए या फिर किसी चीज़ का विशेष वर्णन हो, उसका करना हो, तो आप पहले मन में तैयार कीजिए, फिर उसको क्रमबद्ध लिखिए, छोटे छोटे वाक्यों में, ज़्यादा विस्तार नहीं करेंगे। ऐसे कीजिए, हम आपको लिख के बताते हैं अब कि हम किस प्रकार से अनुच्छेद लिखेंगे। हमारा विषय है अनुच्छेद छुट्टी का दिन। तो हम यहाँ लिखे हैं, देखिए, छुट्टी का दिन। हम क्या लिखे हैं, किस प्रकार लिखे, हम आपको पढ़ के बताएंगे। अभी आप इसी प्रकार से वीडियो को देखेंगे, 2 बार 3 बार देखेंगे और उच्चारण करके इसे पढ़ेंगे, फिर आप अपने कॉपी में लिखेंगे। तो सर्वप्रथम हम लिखे हैं, हमें छुट्टी का दिन बहुत अच्छा लगता है। छुट्टी के दिन हमें पाठशाला जाने की चिंता नहीं रहती। हम सुबह देर तक सोते हैं। उस दिन हम खूब खेलते हैं। हम सब मित्र मैदान में क्रिकेट या कबड्डी खेलने जाते हैं। छुट्टी के दिन माँ कोई न कोई पकवान जरूर बनाती है। शाम को हम घूमने जाते हैं। कभी कभी हम अपने माता पिता के साथ सिनेमा देखने जाते हैं। सचमुच छुट्टी के दिन बड़ा मज़ा आता है। तो ये है हमारा अनुच्छेद और विषय है छुट्टी का दिन। लेकिन एक बात ध्यान देंगे आप, हम जो ये लिखे हैं हर एक पंक्ति एक से संबंधित है ना। जो हम आपको बताए थे कि क्या क्या विशेष महत्व रहना चाहिए, तो ये बात हम आपको बताए थे
कि छोटा वाक्य होना चाहिए, फिर वो जो अनुच्छेद लिखेंगे वो विस्तार नहीं होना चाहिए और क्रमबद्ध होना चाहिए। तो यही क्रमबद्ध हम लिखे ना, हमें छुट्टी का दिन बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद उसी से मिलता जुलता, छुट्टी के दिन हमें पाठशाला जाने की चिंता नहीं रहती। तो ये क्रमबद्ध है, क्योंकि छुट्टी क्या होता है, स्कूल की छुट्टी है ना, तो उस दिन हमें पाठशाला जाने की चिंता नहीं रहती है। फिर देखिए इसी से जुड़ा हुआ, हम सुबह देर तक सोते हैं, उससे संबंधित उस दिन हम खूब खेलते हैं। हम जिस दिन छुट्टी रहती है उस दिन पाठशाला की चिंता नहीं रहती है, हम लोग सुबह देर तक सोते हैं। फिर उस दिन हम खूब खेलते हैं। इससे संबंधित हुआ, हम सब मित्र मैदान में क्रिकेट या कबड्डी खेलने जाते हैं। इससे संबंधित एक से एक संबंधित है। छुट्टी के दिन माँ कोई ना कोई पकवान जरूर बनाती है। शाम को हम घूमने जाते हैं, कभी कभी हम अपने माता पिता के साथ सिनेमा देखने जाते हैं। सचमुच छुट्टी के दिन बड़ा मजा आता है। तो देखिए आप ध्यान से पढ़ेंगे तब आपको लगेगा हर एक वाक्य एक से जुड़ा हुआ है, विस्तार नहीं है, फिर लंबा भी नहीं है वाक्य, और यही है हमारा अनुच्छेद। इसी प्रकार से हम अनुच्छेद लिखेंगे। तो आपको कोई भी विषय मिल सकता है। यदि आपको महात्मा गांधी पर मिले, ये तो हम एक लिख के बताए हैं, हम तो सारे विषय पर आपको लिख के नहीं बता सकते हैं ना, हम तरीका बताएं, महत्वपूर्ण बात क्या क्या होनी चाहिए अनुच्छेद लिखने में वो भी हम बताएं। यदि आपको महात्मा गांधी पर दे दिया जाए लिखने, तो सबसे पहले महात्मा गांधी हमारे देश के एक महान नेता थे, ये लिखेंगे। उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। इस प्रकार से फिर उनका नाम बताएंगे, उनके माता पिता का नाम बताएंगे। इस प्रकार से हम वो लिख देंगे अनुच्छेद, या फिर कोई भी हो विषय, कोई भी हो जो आपको दिया जाएगा लिखने के लिए, आप लिख लेंगे। और लिखने में महत्वपूर्ण बात क्या क्या है आपको बता दिए हैं, आप उस सारे बातों पर ध्यान दीजिए। या फिर आपको दिया जाएगा दीपावली या 15 अगस्त, कुछ भी दिया जा सकता है विषय जिस पे आप, या फिर मेरी नई साइकिल, इस पे भी दी जा सकती है। तो हम लिखेंगे जब मेरी नई साइकिल आई मुझे बहुत मुझे बहुत अंदर से खुशी मिली, मैं उसे रोज़ उस पे चढ़ता था, उसे साफ करता था, वहाँ जाता। तो हर एक वाक्य एक से संबंधित होना चाहिए। या फिर दीपावली है तो दीपावली हमारे देश का सबसे बड़ा त्यौहार है, कुछ लोग इसे दिवाली कहते हैं। यह त्यौहार आश्विन मास की अमावस्या को मनाया जाता है। लोग अपने घरों और दुकानों को साफ करते हैं। इस प्रकार से लिखेंगे। आपको जो भी विषय दिया जाए बात वही होगी, महत्वपूर्ण बात पर ध्यान देंगे और अनुच्छेद को आप अपने सरल और स्पष्ट भाषा में लिखेंगे। धन्यवाद।